नमस्कार दोस्तों इस बार 30 और 31 अगस्त 2023 दोनों ही दिन रक्षाबंधन का त्यौहार है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार जिसे गुरु पूर्णिमा भी बोला जाता है वह 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:58 से शुरू होगी, जो अगले दिन 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:46 तक रहेगी। तो दोस्तों, इस बार दोनों ही दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा, परंतु 30 तारीख को सुबह जब रक्षाबंधन की तिथि शुरू होगी यानी गुरु पूर्णिमा शुरू होगी, उसी समय से भद्रा का साया भी रहेगा, जो 30 अगस्त 2023 को ही रात्रि 9:01 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, अगर आप 30 तारीख को रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त होगा 9:01 के बाद 9:02 से लेकर 9:09 तक, यानी 7 मिनट का मुहूर्त रहेगा। इसलिए दोस्तों, अगर संभव हो सके तो 31 अगस्त 2023 को ही आप राखी बांधें। 31 तारीख का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 5:59 यानी कि लगभग 6 बजे से 7:46 तक रहेगा। तो इस 1 से 1.5 घंटे के बीच में आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। यह अत्यंत ही शुभ समय है, आप इसी समय राखी बांधिए। दोस्तों, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? किसने पहली बार अपने भाई को राखी बांधी थी कि उसकी वजह से रक्षाबंधन का त्यौहार या श्रावण पूर्णिमा मनाई जाने लगी? दोस्तों, हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। वीडियो अत्यंत ही रोचक होने जा रही है, तो एक बार कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो में उस कथा को जिसकी वजह से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, एक बार पाताल लोक के राजा बलि, जो अत्यंत ही दानी और अत्यंत ही शक्तिशाली थे, उन्होंने अपने बाहुबल से तीनों लोकों को जीत लिया। उन्होंने देवताओं को परास्त कर दिया। तब देवता मिलकर भगवान श्री नारायण, श्री हरि, श्री विष्णु के पास गए और उनसे विनती करी कि भगवान हमारी रक्षा कीजिए, आपने हमारी रक्षा का वचन दिया है। तब भगवान ने उनसे पूछा कि हे देवराज इंद्र, क्या परेशानी है? तब देवराज इंद्र बोले कि हे भगवान, हिरण्यकश्यपु का प्रपौत्र, भक्त प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र राजा बलि अत्यंत ही शक्तिशाली है। उसने अपने बाहुबल से तीनों लोगों को जीत लिया है। हे नाथ, हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए और कृपया राजा बलि को परास्त कीजिए। तब भगवान नारायण ने वामन अवतार लिया और एक छोटे ब्राह्मण बच्चे के रूप में राजा बलि के पास पहुँचे। राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे और राजा बलि अपने दान के लिए जाने जाते हैं। वे अपने यहाँ आने वाले याचकों को कभी भी खाली हाथ वापस नहीं करते थे। जब भगवान उनके पास पहुँचे तो राजा बलि ने उनसे बोला कि हे ब्राह्मण बालक, मुझसे मांगो, आप क्या दान चाहते हो? तब भगवान बोले कि हे राजा बलि, पहले संकल्प कीजिए कि जो मैं मांगूंगा वह आप देंगे। राजा बलि संकल्प करने लगे। तब उनके गुरु शुक्राचार्य, जो कि दैत्यों के आचार्य थे, उन्होंने जान लिया कि यह स्वयं नारायण है। तब उन्होंने राजा बलि को रोका कि हे बलि, ये स्वयं नारायण हैं, यह तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। तब राजा बलि बोले कि हे गुरुवर, मेरे यहाँ जो याचक आते हैं मैं उन्हें कभी खाली हाथ नहीं भेजता। यहाँ तो साक्षात नारायण मेरे यहाँ मांगने के लिए आए हैं, तो मैं इन्हें वापस कैसे कर दूँ? तब शुक्राचार्य ने राजा बलि को श्राप दिया कि हे राजा बलि, तुम शीघ्र ही श्रीहीन हो जाओगे, यानी लक्ष्मी तुम्हारे पास नहीं टिकेंगी। उस श्राप को लेते हुए भी राजा बलि ने यह संकल्प लिया कि वह भगवान के लिए वचन देते हैं। तब भगवान ने 2 कदमों में संपूर्ण लोकों को, तीनों लोकों को 2 पग में ही माप लिया और तीसरे पग के लिए राजा बलि से बोले कि राजा बलि, इस प्रकार तो तुम्हारा वचन झूठा हो जाएगा, क्योंकि 2 कदम में मैंने संपूर्ण लोकों को नाप लिया, इस तीसरे कदम को मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपने शीश को झुकाते हुए बोले
कि हे भगवान, आप इस तीसरे शीश से मेरे सर को माप लीजिए, यानी मुझे जीत लीजिए। तब भगवान ने तीसरे कदम में राजा बलि के सर को जीत लिया और प्रसन्न होकर राजा बलि से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने कहा कि भगवान, अब तो मैं तीनों लोक आपको दान कर चुका हूँ, अब मैं आपसे क्या मांगूं? आप तो मुझसे खुद मांग रहे हैं। तब भगवान बोले कि हे बलि, मुझसे वरदान मांगो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बलि ने भगवान श्री नारायण से वरदान मांगा कि वे जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो उन्हें तुरंत ही अपने घर के द्वार पर भगवान के दर्शन होने चाहिए। तब राजा बलि से भगवान बोले कि हे राजन, तुम्हारे महल में तो बहुत सारे द्वार हैं, किस द्वार की बात कर रहे हो? तब राजा बलि बोले कि भगवान, ये मैं नहीं जानता, मैं जिस भी द्वार से निकलूं मुझे वहाँ आपके दर्शन होने चाहिए। इस प्रकार भगवान को अपने वचन में लेकर राजा बलि भगवान को पाताल लोक लेकर चले गए। भगवान वहाँ उनके द्वार पर ही निवास करने लगे। जब नारद मुनि के द्वारा लक्ष्मी माता को यह अवगत हुआ कि भगवान नारायण अब राजा बलि के यहाँ हैं और वह वचनबद्ध हैं, तब माता लक्ष्मी राखी लेकर राजा बलि के यहाँ गईं और उनसे बोली कि हे राजा बलि, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, इसलिए मैं रक्षा सूत्र लेकर तुम्हारी कलाई पर बांधने के लिए आई हूँ। मित्रों, राजा बलि ने माता लक्ष्मी से अपनी कलाई पर प्रथम बार राखी बंधवाई और उसी दिन से यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा है, क्योंकि राजा बलि को यह श्राप लगा था कि वे श्रीहीन हो जाएंगे, लक्ष्मीहीन हो जाएंगे। परंतु लक्ष्मी जी ने जब उनकी कलाई पर राखी बांधी तो वे लक्ष्मी जी के भाई हो गए और उनका यह श्राप कट गया, उनका यह दोष मिट गया। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उस कलाई में इतनी शक्ति आ जाती है उस राखी की वजह से कि भाई के समस्त कष्ट कट जाते हैं, जितने भी दोष उसकी कुंडली में होते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधनी चाहिए। यह राखी कोई मामूली चीज नहीं है, यह एक ईश्वरीय आशीर्वाद है जिसकी वजह से भाइयों के संकट कट जाते हैं। इसके साथ ही राजा बलि ने जब लक्ष्मी जी से राखी बंधवाई तो उन्होंने उपहार मांगने के लिए बोला। तब लक्ष्मी जी ने उपहार स्वरूप उनसे नारायण को मांग लिया और साथ ही यह वचन मांगा कि वे सदैव अपनी बहन की रक्षा करेंगे। तब बलि ने भगवान को लक्ष्मी जी को सौंप दिया। तो दोस्तों, तभी से यह प्रथा चली आई है कि शुभ मुहूर्त में ही बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर अपने भाई की जीवन को संपूर्ण कर देती हैं, उन्हें सुख से भर देती हैं, उनके कष्टों को हर लेती हैं और इसके बदले में भाई अपनी बहन को यह वचन देता है कि वह सदैव उसकी रक्षा करेगा, उसकी अस्मिता की रक्षा करेगा। साथ ही दोस्तों, एक बार द्रौपदी ने भी अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में राखी बांधी थी, यानी वह धागा बांधा था जिसे भगवान ने राखी रूप में स्वीकार किया। और उसी धागे की वजह से जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, उसका चीरहरण हो रहा था, तब भगवान ने अपनी बहन यानी कि द्रौपदी की लाज बचाई थी उसी वचन की वजह से। तो दोस्तों, यही वजह है, यही वह कथा है जिसकी वजह से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 30 और 31 तारीख को है, लेकिन भद्रा की वजह से 30 तारीख को यह नहीं मनाया जाएगा। तो संभव हो सके तो 31 तारीख को सुबह 5:59 से लेकर सुबह 7:46 के बीच में ही अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें। इस राखी में इतनी सामर्थ्य होती है कि वह भाई की कुंडली में निर्मित सभी दोषों का शमन कर देती है, उन्हें खत्म कर देती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट में बताइए। साथ ही कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।